एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2020 के स्लॉट 2 में पूछा गया था। सबसे पहले सेट पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सेट इलेक्शन पर बेस्ड है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। इस सेट को सॉल्व करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए। In an election, several candidates contested for a constituency. In any constituency, the winning candidate was the one who polled the highest number of votes. The first runner-up was the one who polled the second highest number of votes. The second runner-up was the one who polled the third highest number of votes, and so on. There were no ties in terms of number of votes polled by the candidates in any of the constituencies in this election. In an electoral system, a security deposit is the sum of money that a candidate is required to pay to the election commission before he or she is permitted to contest. Only the defeated candidates, that is one who is not the winning candidate, who failed to secure more than 1/6 of the valid votes polled in the constituency, lose their security deposits. The following table provides some incomplete information about votes polled in 4 constituencies A, B, C and D in this election. टेबल में हमारे सामने कुछ जानकारी लिखी हुई है। आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि ये लाइन क्या कहना चाहती है। इलेक्शन हुआ है, वैलिड वोट्स हैं। अगर कोई कैंडिडेट विनिंग है तो फिर उसको अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज करने की चिंता नहीं करनी है, चाहे उसके वोट 1/6 ऑफ वैलिड वोट्स के ज्यादा ना हो। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट नहीं है तो फिर एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर काम आ गया है कि वैलिड वोट्स का 1/6 से ज्यादा उसे मिलना चाहिए। अगर उसे 1/6 के इक्वल भी मिला तो भी वो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर लेगा। कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है यहाँ पर, देख सकते हैं अगर हम कुछ जानकारी यहाँ पर फिल कर लें। लेकिन पहले मैं सजेशन दूंगा कि अगर हम 5 लाख की बात करते हैं तो इसका 1/6 होता है अप्रोक्सीमेटली 83,333.3। दैट मीन्स यहाँ पर वो कैंडिडेट जिसे 83,334 वोट्स, वैलिड वोट्स या उससे ज्यादा मिलते हैं तो उसे अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम बात करें जो विनर है, डेफिनेटली उन्हें तो लूज नहीं करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट रनर अप है उनके वोट्स भी इस वैल्यू से ज्यादा है। अब आगे हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द फर्स्ट रनर अप पोल्ड 10,000 मोर वोट्स देन द सेकंड रनर अप इन कॉन्स्टिट्यूएंसी ए। जो फर्स्ट रनर अप है उन्हें मिले हैं 95,000 वोट, तो सेकंड जो रनर अप होगा डेफिनेटली उन्हें कितने मिलेंगे? 85,000। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं देन वी गेट 455,000 वैलिड वोट्स। दैट मीन्स बाकी सारे कैंडिडेट्स के कंबाइंड वोट्स जो हैं वो 45,000 होंगे। हमने 5 लाख में से ये 455,000 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 45,000 वोट्स बाकी सारे कैंडिडेट्स को मिला के मिले। इसका मतलब है इनमें से कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसने इतने वोट्स या इससे ज्यादा रिसीव किए हों आउट ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो दैट मीन्स इन सारे ही कैंडिडेट्स की, इन 3 के अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी की सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्हें लूज करनी पड़ी। ओके, नेक्स्ट, none of the candidates who's contested in constituency C lost their security deposit. ओके, मतलब अगर कोई कैंडिडेट यहाँ विनिंग नहीं भी था तो भी उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं करना पड़ा। तो अगेन हमें सबसे पहले 1/6 निकालना पड़ेगा। इसका 1/6 होगा 1,05,000। तो हर एक कैंडिडेट के जो वैलिड वोट्स है वो इस वैल्यू से ज्यादा थे। दैट मीन्स मिनिमम हर एक कैंडिडेट को 1,06,000 वोट्स मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्या जानकारी दी गई है? The difference in votes polled by any pair of candidates in this constituency was at least 10,000. अगर ये मान लीजिए 5th पोजीशन पे जो कैंडिडेट आए हैं उनके वैलिड वोट्स हैं तो जो 4th पोजीशन पे आए होंगे उनके इससे कम से कम 10,000 ज्यादा होंगे। लेट अस से उनके 10,000 ही ज्यादा हैं तो 110,006। नेक्स्ट कैंडिडेट की वैल्यू हो जाएगी 120,006। हम 10,000 का गैप मेंटेन कर रहे हैं। 130,006 एंड 140,006। अगर हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं देन व्हाट वी फाइंड कि इन सभी का समेशन एग्जैक्टली
6,30,000 आ रहा है। दैट मीन्स हम इनमें से किसी भी कैंडिडेट के वोट्स में इवन एक वोट का भी इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हमने एक का भी इंक्रीज कर दिया तो सम इसको एक्सीड कर जाएगा। तो इससे हमें एक तो जो विनिंग कैंडिडेट है 140006, इनके वोट्स पता चल गए, फर्स्ट रनर अप के मालूम हो गए, सेकंड रनर अप के मालूम हो गए, राइट। हम ये सारी चीज लिख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर यही लिखा है क्योंकि क्वेश्चंस पे अगर एक बार नजर डालें तो हमें मालूम होगा कि हमें इसी की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट, द विनिंग कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी डी polled 5% of valid votes more than that of the first runner. यहां पर इनके जो वोट्स हैं वो इससे टोटल वैलिड वोट का 5% ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, टोटल वैलिड वोट जितने भी हैं उसका 5% निकालेंगे और वो हम इस वैल्यू में ऐड कर देंगे, तब हमारे पास में विनिंग कैंडिडेट के वैलिड वोट्स आ जाएंगे। और क्या जानकारी लिखी है? ऑल द कैंडिडेट्स हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स while contesting for this constituency put together polled 35% of the valid votes. ओके, ये वैल्यू पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। ये कौन है? थर्ड रनर। इन्हें टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट मिला है? 10%। कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि अगर आपको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं करना है तो आपके 16.66% से ज्यादा वैलिड वोट्स होने चाहिए थे ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो थर्ड रनर अप है इन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर लिया है। व्हाट अबाउट सेकंड रनर अप एंड फर्स्ट रनर अप? विनिंग कैंडिडेट तो खैर नहीं करेगा, बट फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप के ऊपर डाउट है। एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि सिर्फ जो सेकंड रनर अप है उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर दिया। अच्छा, इन्हें कितने वोट्स मिले? लेट अस से इन्हें वोट्स मिले हैं P% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ये जानकारी हम परसेंट में लिख रहे हैं, करेक्ट? क्योंकि यहां पर ये वैल्यू P हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं को, इनको या इनके बाद के जितने भी लोग आए हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज की है। दैट मींस P मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन 16.66, राइट। हमने यहाँ पर ये अज्यूम किया कि फर्स्ट रनर अप और विनर डेफिनेटली इनको अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं करनी पड़ी। थोड़ा सा इस वैल्यू पे नजर डालें। इन दोनों का डिफरेंस है 7,500 और 7,500 30,000 का 25% है, करेक्ट। तो कैन वी से कि अगर सेकंड रनर अप को P वोट मिले हैं तो फर्स्ट रनर अप को मिले होंगे 1.25 P। ये वैल्यू इस वैल्यू से 25% ज्यादा है। ओके, व्हाट अबाउट द विनर? उसे 1.25 P से ज्यादा मिले हैं। कितने वोट? 5% वोट, 5% ऑफ द टोटल। तो हमने 1.25 P तो निकाल दिया है इनका, और ये वैल्यू जो भी हम ले रहे हैं वो किस टर्म में ले रहे हैं? टोटल वैलिड वोट्स में। आप इसे यूं समझें कि मान लीजिए इन्हें मिला है लेट अस से 20%। जस्ट इमेजिन करते हैं टोटल वैलिड वोट्स हैं 100 और इन्हें मिला है 20%। ये वैल्यू इससे 25% ज्यादा है तो हम इसका 25% निकालेंगे जो कि होगा 1/4 यानी कि 5। तो हम कहेंगे सेकंड कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 25% मिले हैं और थर्ड कैंडिडेट को 30% मिले, राइट। ये लॉजिक समझना बड़ा जरूरी है। तो यहां पर हमने माना कि ये टोटल वैलिड वोट का P% है। ये वैल्यू इससे 25% ज्यादा है तो इसको हमने 1.25 P लिख दिया, और ये वैल्यू इस वैल्यू में टोटल वैलिड वोट का 5% ऐड कर दें तो आ जाएगी। इन दोनों को अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं करना पड़ा। इसका मतलब है इन दोनों का सम 65 होना चाहिए। वाई 65? 35% तो वो वैल्यू होगी जिन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर दिया है, तो जिन्होंने लूज नहीं किया है वो 65 होगी। सॉल्व करने पर 2.5 P इज इक्वल टू 60, यानी कि P की वैल्यू आ जाएगी 24। और अगर P को 24% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मिले हैं तो किसी भी हालत में हम ये तो कह ही नहीं सकते कि उनको 16.66% से कम मिले। ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? कि यहाँ पर जो विनिंग कैंडिडेट है, जो फर्स्ट रनर अप है और जो सेकंड रनर अप है, इन तीनों में से किसी को भी अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं करनी पड़ी है। तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज करनी पड़ी है किसे? थर्ड रनर अप और उसके बाद के।
नाउ यहाँ पर एक और चीज, इन तीनों का सम हमें मालूम है 65% होना चाहिए। चलिए काम करते हैं, इसे हम 100x अज्यूम कर लेते हैं, करेक्ट। इसका 5% क्या होगा, 5x। तो विनिंग कैंडिडेट के वोट्स होंगे 37,500 प्लस 5x, और इन तीनों का सम 65x के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, 37,500 एंड 37,500, ये हो गया 75,000 प्लस 30,000 करने पर 105,000 प्लस 5x इज इक्वल टू 65x। सॉल्व करने पर 60x इज इक्वल टू 105,000, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1750। और एक बार हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर टोटल वैलिड वोट्स और विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है वो निकाल सकते हैं। टोटल वैलिड वोट कितने होंगे, 100x, तो ये हो जाएगा 175000। क्या हम विनिंग कैंडिडेट के वोट्स निकाल सकते हैं, 37,500 प्लस 5x। यहाँ पर या तो आप x को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 8750, या आप डायरेक्टली इसका 5% निकाल लें। इसका 5% कैसे निकालें, 10,000 होगा 17,500, तो 5% उसका हाफ यानी कि 8,750, करेक्ट। यहाँ पर अब इस वैल्यू को अगर इसमें हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 46,250। इस वैल्यू को अब हम यहाँ से हटा के और यहाँ पर 46,250 लिख सकते हैं। एक बार टेबल में जो जरूरी जानकारी थी वो हमारे सामने आ गई है। अब हम क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of votes polled in total by all the candidates who lost their security deposits while contesting for constituency A? Constituency A में जिन लोगों को अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज करना पड़ा है उन्हें 45,000 वैलिड वोट्स मिले हैं। ये 45,000 हमें ये पता करना है 5 लाख का कितना परसेंट है, एंड इमीडिएटली हम बोल सकते हैं ये है इसका 9%। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। 5 लाख का 10% अगर हम निकालें तो वो होगा 50,000, 1% होगा 5,000, तो 45,000 होगा 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many candidates who contested in constituency B lost their security deposit? पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस वैल्यू का 16 कितना होगा। हमारे सामने वैल्यू है 325000। इसका अगर हम 16 निकालते हैं तो ये वैल्यू हर हालत में 54,000 से ज्यादा होगी। यहाँ पर जो विनिंग कैंडिडेट है उनके वोट्स भी इस वैल्यू से कम है, पर क्योंकि वो विनिंग कैंडिडेट है उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं हुआ है। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट डेफिनेटली लूज होगा। टोटल 12 कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं। विनिंग कैंडिडेट के अलावा 11 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्हें अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what best can be concluded about the number of votes polled by the winning candidate in constituency C? हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे सामने यहाँ पर 1,40,006 है। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the number of valid votes polled in constituency D? As we can see, ये वैल्यू है 1,75,000। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the winning margin of a constituency is defined as the difference of votes polled by the winner and that of the first runner. Which of the following cannot be the list of constituencies in increasing order of winning margin? विनिंग मार्जिन का मतलब हुआ विनर और फर्स्ट रनर अप का हमें डिफरेंस लेना होगा। यहां पर ये डिफरेंस है 8750, जो कि हो गया है डी का। सो डी का डिफरेंस है 8750। सी के बारे में हमें मालूम है, जो हमने कैलकुलेशन की थी तो ये वैल्यू थी 1,30,006, यानी सी पे जो विनिंग मार्जिन है वो है 10,000। ए का विनिंग मार्जिन हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 180,000। बी के बारे में हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि हर हालत में अगर हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो डी, सी और ए, इन तीनों का ऑर्डर तो यही होना चाहिए। जरा ऑप्शंस पे नजर डालें, डी सी ए, डी सी ए,
डी सी ए, यहां पर ये सी डी ए हो गया है। सी का विनिंग मार्जिन डी से ज्यादा है तो सी पहले नहीं आ सकता, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आप इमीडिएटली अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल द 4 constituencies taken together, what was the approximate number of votes polled by all the candidates who lost their security deposit expressed as a percentage of the total valid votes from these 4 constituencies? हमें पहले तो ये पता करना होगा कि वो लोग जिन्होंने अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को लूज किया है, उनके टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है। अगर हम बात करते हैं सी की, यहाँ पर किसी ने भी अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं किया है। यहाँ पर टोटल 35% वैलिड वोट्स मिले हैं उनको। 175,000 का 35% अगर हम निकालते हैं तो वी गेट द वैल्यू 61,250। व्हाट अबाउट दिस प्लीज? विनिंग कैंडिडेट के अलावा बाकी सभी ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज किया है, तो अगर हम इस वैल्यू को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 276,250। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 382,500। हमें ये पता करना है कि ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है। टोटल वैलिड वोट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये 5 लाख, ये 5 10 लाख और ये 6 लाख 16 लाख, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 16 लाख लिख सकते हैं। वरना एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 16 लाख 30 हमें लिखना पड़ेगा, राइट। हम लास्ट की दो वैल्यूज को इग्नोर करें तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अगर हम करें 16 2 टाइम्स 32, सो 2 आते ही सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन हमारे हाथ से चला जाएगा। 32 we are left with 662, 16 3 times 48, दोनों में ही 23 है। ना हमारे पास में 140 क्योंकि 145 बचेगा तो 16 9 टाइम्स 144 होता है। 23.91 will be the best answer here, और हम इमीडिएटली फोर्थ ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। सेट टफ नहीं था, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके लिए आपको पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं थी। उन क्वेश्चंस को अगर आप जल्दी कर लेते तो प्रोबेबली आप 3 से 4 मिनट में ही उन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते थे। तो हमेशा रूल याद रखें कि एक बार क्वेश्चंस पे नजर जरूर डाल लें, हो सकता है आपको सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े।